जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। दोस्तों, संभल की शाही जामा मस्जिद का इशू हो या अजमेर शरीफ दरगाह का मामला हो, इस तरह की बहुत सारे इश्यूज आप देख रहे हो कंट्री में इस वक्त उठ रहे हैं। और ऐसे में एक एक्ट है, कानून है जो बार बार हाईलाइट हो रहा है, और वो है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज 12 दिसंबर दोपहर को 2 बजे से इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट पिटीशन सुनना शुरू करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाता है या किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं करता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये सही भी है या गलत है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या यहां पर डिसीजन देगा, क्या जजमेंट आज आएगा या फिर कोई नेक्स्ट डेट दे देगा, तो ये तो वक्त बताएगा। बट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मैं इस वीडियो को रखूंगा कि आपके एग्जाम के एंगल से ये एक्ट है क्या, इसमें क्या लिखा गया है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट है तो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं अक्सर इस पर लाइव भी आता हूँ, तो यहाँ पर आपको आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। राइट, तो ये देखिए, आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। द हिंदू में भी छपा था, द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी छपा हुआ है। और यहाँ पर यही है कि देखिए, सीजीआई साहब जो हमारे नए अभी बने हुए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी, उन्होंने एक स्पेशल बेंच गठित करी है 2 और जजेस के साथ, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहां पर सुनने जा रही है। ठीक है, ये चीजें यहां पर है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहां पर है क्या। अब देखिए, ऐसे टाइम पे जब देश के अंदर बहुत एक ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है और सूट्स फाइल हो रहे हैं, जहां पर सर्वे सीख किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर पहले एक मंदिर था और उसको मुगलों के टाइम पे तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दिया गया, इस प्रकार की चीज़ें आप देख रहे होंगे बार बार राइज हो रही हैं कि भाई मुगलों का शासन था तो उस वक्त उन्होंने हमारी बहुत सारे यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा और फिर वहाँ पर मस्जिदें बनाई, तो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप वहाँ पर हुआ करता था और इसलिए वहाँ पर उसको चेंज करके हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप आना चाहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो इस एक्ट के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ये एक्ट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन तो नहीं है, खास तौर से जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, क्या ये उसको वायलेट, क्या ये उसको तो नहीं रोक रहा है, हमें जुडिशियल रिव्यू करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये चीज के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक स्पेशल बेंच गठित करी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना एंड देन जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन इस बेंच का यहाँ पर पार्ट है। और जो एक्ट है उसका पूरा नाम क्या है? एक्ट का पूरा नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पर चेक किया जाएगा। आज 12 दिसंबर दोपहर को 2 बजे से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि ये एक्ट है क्या। देखिए, बड़ा गौर सुनिएगा। ये एक्ट कह रहा है कि देखिए, जो भी कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, सारी जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंडिया के अंदर हैं, वो सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो नेचर 15 अगस्त 1947 के दिन था वही मेंटेन किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ये आपका यहां पर एक्ट बोल रहा है। अब ये एक्ट लाया क्यों गया? क्योंकि जब राम टेम्पल मूवमेंट हुआ था तो उस वक्त जो एक आफ्टरमैथ, एक ह्यू एंड क्राई कंट्री के अंदर हुआ था, वो दोबारा कभी ना हो, इस प्रकार की चीजों को हमेशा के लिए स्टॉप करने के लिए इस तरह के एक्ट को लेके आया गया था। और चूंकि राम टेम्पल का इशू जो था वो उस वक्त लिटिगेशन में था, कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, इसलिए राम टेम्पल वाला मामले को इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन इसके अलावा जो आज हाल ही में और भी जो मामले कंट्री के अंदर उठे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात करें, ज्ञानवापी मॉस्क बनारस वाला, या फिर हम बात करें आपका कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है ना, यानी कि शाही ईदगाह मॉस्क कॉम्प्लेक्स जो मथुरा, इसको इस एक्ट के दायरे में रखा गया था उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एक्ट लाया गया। तो कांग्रेस की सरकार थी एंड लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव। ये कानून उस वक्त इस बैकड्रॉप में आया था। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि ये कानून लाया क्यों गया था उस वक्त के टाइम पे। ठीक है, और ये कानून क्या कह रहा है, मैंने आपको बता दिया कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मैंडेट्स दैट द नेचर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि अगर कोई मस्जिद है तो इट विल कंटिन्यू टू बी मस्जिद, अगर कोई मंदिर है इट विल कंटिन्यू टू मंदिर, कोई अगर बुद्धिस्ट का प्लेस ऑफ वर्शिप है इट विल कंटिन्यू टू बी अ बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई जैन्स का है, किसी भी रिलीजन का कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो उसका नेचर क्या होगा? शैल बी मेंटेन्ड एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947। और एक एग्जेम्पशन इसमें दिया गया था, वो था अयोध्या का मामला। मैंने आपको बता दिया, रीजन इज कि वो मामला लिटिगेशन में उस वक्त पेंडिंग था। ठीक है, अब यहां पर कुछ एक प्रोविजन है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 3 की बात करेंगे हम लोग, क्या कहता है सेक्शन 3 इस पर्टिकुलर एक्ट का? यहां पर यही कह रहा है कि भाई प्रोहिबिशन, रोक लगाई गई है कि कन्वर्जन नहीं होगा किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू द अदर डिनोमिनेशन।
एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से अदर रिलीजियस डिनोमिनेशन में, यानी कि अगर वो मंदिर है तो मस्जिद, मस्जिद है तो मंदिर, या कोई बुद्धिस्ट या फिर जैन या फिर कोई भी हो, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, सिख, वॉट एवर इट इज, तो वो हम नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पर मेंशन है। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो, कोई भी हो, सिखों की बात हो, बुद्धिस्ट की बात हो, जैन की बात हो, ये एक्ट कह रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहा है प्रोहिबिशन prohibits the conversion of place of worship from one religious denomination to the another। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर भी चेंजेस नहीं होंगे। कि मान लीजिए मुसलमान है तो सुन्नी कह रहा है कि भाई हमारी मस्जिद है, शिया कह रहा है हमारी मस्जिद है, वो भी अलाउड नहीं है। लिखा है कि और इवन विद इन द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट। तो ये है यहाँ पर सेक्शन 3। ठीक है, तो व्हाट इट डज, इट बेसिकली प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन नहीं होगा, है ना। व्हाट इज द पर्पस, कि भाई जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी 15 अगस्त 1947 के दिन, वो यहां पर आइडेंटिटी मेंटेन करी जाए, ये बोला गया था। और अगर ये कोई ऐसा कार्य करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, तो उस पर पेनल्टी भी यहां पर बोली गई है। ठीक है, वो पेनल्टी भी है। ये एक पार्ट हो गया सेक्शन 3 का। सेक्शन 4 यहां पर क्या कहता है कि भाई जो मैंडेट किया गया है कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है एक प्लेस ऑफ वर्शिप की, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के टाइम पे, वो अनचेंज रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी। सेक्शन 4 कह रहा है। सेक्शन 5 बेसिकली एग्जाम्पशंस बता रहा है। मैंने आपको बताया राम जन्मभूमि वाला मामला जो था वो एग्जाम कर दिया गया था सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 6 में यहाँ पर कुछ वायलेशंस अगर हुए तो उसकी पनिशमेंट्स भी मेंशन करी गई। तो ये यहाँ पर कुछ एक प्रोविजंस के बारे में मैंने आपको हाईलाइट किया कि क्या उसके प्रोविजंस यहाँ इस एक्ट के कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है, जो कह रहे हैं कि भाई इसको इस एक्ट को खत्म किया जाए, उनका कहना ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस था मिनर्वा मिल्स, आपने सुना होगा इस केस को, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला था, है ना, कि भाई जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। तो उनका कहना यह है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि भाई 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर था वही रहेगा और ये अनचेंज्ड है, इसका मतलब आप इसको रिव्यू नहीं कर सकते। और आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी है ही नहीं। और जुडिशियल रिव्यू हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को हमें एक्सरसाइज नहीं, मतलब आप अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं दोगे तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हो, मतलब उसको तोड़ रहे हो। तो ये बात यहां पर जो है वो पार्टीज यहां पर कह रही हैं, जो इनका कहना यह है कि इस एक्ट को खत्म करना चाहिए बिकॉज दिस एक्ट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू का वायलेशन हो रहा है, साथ ही साथ सेकुलरिज्म का वायलेशन भी हो रहा है। ये बात यहां पर बोली गई, आप देख सकते हो लिखा है इन द मिनर्वा मिल्स जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड सेड द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड विदाउट इट, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, देयर विल बी नो गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड द रूल ऑफ लॉ सिंपली एक इल्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, राइट। तो यहां पर ये चीज सेवरल पिटीशंस इस एक्ट को चैलेंज करते हुए यही बोल रही हैं कि एक तो भाई जुडिशियल रिव्यू और दूसरा सेकुलरिज्म का जो प्रिंसिपल है वो भी यहां पर वायलेट हो रहा, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ कई सारे इसमें पिटिशनर्स गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे जून 2020 की बात करेंगे तो लखनऊ बेस्ड एक यहाँ ट्रस्ट है, इसका नाम है विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, है ना। तो ये भी उस वक्त गए थे इस एक्ट को चैलेंज करते हुए। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं आया है। गवर्नमेंट से इस पर रिस्पॉन्स मांगा गया था बट गवर्नमेंट ने उस वक्त तक रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उस वक्त मतलब जब ये गवर्नमेंट अभी थी, जब ये आप देखोगे सब मामले रिसेंट टाइम्स में चल रहे थे, तो अभी तक सरकार का क्या स्टैंड है वो पता नहीं चला है। तो आज जब हियरिंग शुरू होगी तो लेट अस सी इफ द गवर्नमेंट टेक्स अ स्टैंड ऑन इट। गवर्नमेंट कुछ कहती है यहाँ पर, नहीं कहती है, वो समझ में आएगा, राइट। तो हिंदू ग्रुप्स हैव बीन डिमांडिंग दैट द एक्ट जो है उसको स्क्रैप कर दिया जाए। गवर्नमेंट इज येट टू टेक अ स्टैंड ऑन द इशू बिफोर द कोर्ट डिस्पाइट बीइंग इशूड नोटिस मोर देन 3 years अगो। 3 साल पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया था कि इस पर रिस्पॉन्स करिए, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो लेट अस सी इस बार सरकार रिस्पॉन्स करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो जब ये इस तरह के मामले हुए कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाम आया है जो विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, जब कोर्ट गया इस एक्ट को स्क्रैप करने के लिए, तो यहाँ पर मुसलमानों की तरफ से एक जामियत उलेमा ए हिंद करके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमको भी इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि हम भी अपनी बात यहाँ पर रख पाएं। और कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए इस तरह की अगर आप यहाँ नोटिस इशू करेंगे तो इट विल क्रिएट अ फियर इन द माइंड्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और फिर जैसा कि अयोध्या के डिस्प्यूट में जो आफ्टर मैथ हुआ था, ठीक है, वो दोबारा ना हो, कंट्री उसको दोबारा ना देखे, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। ये दोनों पक्षों की यहाँ पर खैर बातें हैं, नॉट आपके एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट आज क्या करेगा वो देखने वाली बात होगी। बट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल जज थे जिनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है रोहिंटन नरिमन। ही एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट कि किस प्रकार से आजकल एक सूट जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, है ना, जो सर्वे करने की बात कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनका कहना क्या था, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, नाउ नॉट ओनली कंसर्निंग मॉस्क बट ऑल्सो दरगाहs मतलब के ऊपर भी सूट फाइल हो रहे हैं। ऑल दिस कैन लीड टू कम्युनल टेंशंस एंड डिसहार्मनी कंट्री टू व्हाट इज एनविसाज्ड इन बोथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो उनका एक तो ये भी कह रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि देखिए, लिखा हुआ है ही ऑल्सो रिफर्ड टू व्हाट वाज सेड ऑफ द एक्ट इन 2019 वर्डिक्ट। जब ये वर्डिक्ट आया था तो What Supreme Court said for that act, Places of Worship Act, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, you have to look forward, आप बार बार पीछे नहीं देख सकते। This is what it is written here, that you have to look forward, है ना, you cannot look backward. This is what has been said. This very constitution bench spends 5 pages on it and says that in secularism you have to look forward and not backward. Every religious place of worship is frozen to 15th August 1947. Now anybody who tries to change this, those suits will stand dismissed, he said. This is what he highlighted that was said जब अयोध्या राम टेम्पल का इशू आया था। तो बेसिकली यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज क्या करेगा, दैट विल बी टेकन के मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हम एक वीडियो बनाएंगे, और वट एवर इट इज इट शैल बी द लॉ ऑफ द लैंड राइट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो हम देखेंगे, वो आप भी अपडेट देखिएगा। बट व्हाट इज दिस एक्ट ऑल अबाउट, आई होप वो आपको यहाँ समझ में आया कि व्हाट इज द बेसिक इशू, क्यों ये पिटिशंस कोर्ट मूव कर रही हैं और क्या वहाँ पर कहने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उस पिटीशन को सुनेगा और इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ख़त्म कर देगा, लाइक ये एक्ट गलत है, नहीं होना चाहिए, या उसके कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन को ख़त्म करेगा। तो ये चीज़ें हमें टाइम के साथ पता चलेंगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या और इसमें क्या क्या लिखा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत।